राजस्थान का कौन सा जिला, एक सेकंड, राजस्थान का, ये आपका है सवाल नंबर 1 आ गया, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी। तो डांग क्षेत्र राजस्थान में किस क्षेत्र को कहा जाता है, राजस्थान के किन जिलों को? तो मैं आपको बता दूं करौली साइड का जो क्षेत्र है वो डांग क्षेत्र कहलाता है, और इसमें करौली ही दिख गया आपको ऑप्शन में। तो ध्यान रखें, डांग की रानी के नाम से कोई जिला पूछे आप लोगों से तो आप लोग बता देंगे कि गुरुजी करौली हमारा जिला है। आप लोगों के लिए एक सवाल दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर करके दें, करौली राजस्थान का जिला कब बना था। चलो सन भी बता दूं, लेकिन तारीख आपको बतानी है, 1982 में बना था, तो आप लोग बताएं। जांगल जनपद की राजधानी है, जांगल प्रदेश कौन सा कहलाता था, आप लोग बताइए। जांगल प्रदेश कौन सा प्रदेश कहलाता था राजस्थान का, बताइए, फिर मैं आपको नहीं तो आंसर देता हूं साथ साथ। देखें 4 है, विराटनगर, ये जो बैराट मध्यमिका, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आई छतरपुर या बयाना। तो जांगल जो प्रदेश था आप लोगों का, बताइए। जांगल जो नागौर आपने वर्तमान में सुनते हो वो प्रदेश था आपका जांगल, और उसकी राजधानी क्या रही है, राजधानी रही है अही छतरपुर। कौन सी, अही छतरपुर। तो ध्यान रखें, जांगल जनपद की राजधानी रही है अही छतरपुर। राजस्थान राज्य की आकृति है, राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय, विषम कोणीय, समकोणीय, षटकोणीय। आज दोस्तों आप लोग थोड़ा देख रहे हैं पीडीएफ, आप लोग जो देख रहे हैं, जो पीडीएफ आप लोगों की सेट नहीं हो पाई है, जो राजस्थान की आकृति पूछी है दोस्तों, कोई नहीं, समझ में आना चाहिए, चाहे वो कोई दिक्कत नहीं है। तो राजस्थान की आकृति आपकी विषमकोणीय है, और राजस्थान में आपको उत्तर दक्षिण की उत्तर दक्षिण की अगर लंबाई पूछ ले राजस्थान, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो 826 आपको लगानी है उत्तर दक्षिण, और 869 869 आपको लगानी है पूर्व पश्चिम। तो ध्यान रखें आप लोग, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, ये राजस्थान का है लंबाई चौड़ाई। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में कहाँ से शुरू होती है, तो बता दें आप लोगों को कि रेड क्लिफ रेखा पहले राजस्थान के 4 जिले थे, लेकिन अभी राजस्थान के कितने जिले हो गए हैं, राजस्थान के 5 जिले हो गए हैं, और पहला ही ऑप्शन सही जा रहा है। हिंदूमल कोट पड़ता है गंगानगर में, गंगानगर से शुरू होती है रेड क्लिफ रेखा, और बाखासर गाँव पड़ता है बाड़मेर में। तो आपका ये आंसर राइट रहने वाला है दोस्तों, तो आप लोग नोट कर लें दोस्तों। नेक्स्ट चलें क्या, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है कि राजस्थानी ऊंट या राजस्थान का राज्य पशु ऊंट का वैज्ञानिक नाम पूछ ले आपसे, तो आपको बताना है कि ध्यान रखें, कैमेलस सब में मिलेगा, कैमेलस आप लोगों को हर जगह मिलेगा, कि कैमेल का मतलब ऊंट होता है, कैमेलस कैमेलस कैमेलस, लेकिन पीछे का ध्यान रखना है ड्रोमेडेरियस। क्या ध्यान रखना है, ड्रोमेडेरियस इज द राइट आंसर। गग्गर का मैदान स्थित है, गग्गर का मैदान कहाँ स्थित है, झुंझुनू में, सीकर जिले में। तो गग्गर नदी आपको पता है कहाँ बहती है, हनुमानगढ़ की तरफ बहती है, तो गग्गर का मैदान भी उधर ही होगा। और गग्गर नदी का बहने वाला भाव क्षेत्र कहलाता है क्या, नाली। और ध्यान रखें, गग्गर नदी हिमाचल से निकलती है, हनुमानगढ़ में टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश कर जाती है राजस्थान में। तो आप लोग ध्यान रखें, इसमें कहाँ दिख रहा है आपको, गंगानगर हनुमानगढ़ ये रहा, तो ये जिला आपका राइट आंसर रहने वाला है। 7 नंबर, आंकल कास्ट जीवाश्म पार्क, ये आप लोगों से बार बार पूछा गया, आंकल वुड कई बार लिखा है, आंकल वुड फासिल पार्क आपको लोगों को देखने को मिला होगा। तो ये आपका जो रहने वाला है, ये ध्यान रखें, ये आपका रहने वाला है जैसलमेर के अंदर। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है, गुरु शिखर पूछा गया है। तो गुरु शिखर किसका भाग है, क्या शिवालिक पहाड़ियों का भाग है, सतपुड़ा पहाड़ियों का भाग है, नीलगिरी पहाड़ियों का भाग है, या फिर अरावली का। तो गुरु शिखर आप लोगों ने सुना है गुरु शिखर के बारे में, कि गुरु शिखर की जो ऊंचाई है गुरु शिखर की, ये है आप लोगों की 1722 मीटर, 1722 मीटर, सिरोही जिले के अंदर स्थित है। और कौन सी पर्वतमाला का भाग है, तो हम लोग बता देंगे गुरुजी, अरावली पर्वतमाला का, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। ओके दोस्तों, हो गया ये 8 नंबर सवाल। ये लीजिए नेक्स्ट, संतों का शिखर संबंधित है, संतों का शिखर किसे कहा जाता है, खोले वाले हनुमान जी महाराज को, नागपाड़ को, तारागढ़ को, या गुरु शिखर को। तो संतों के शिखर की बात करी जाएगी, तो आप लोगों को आंसर बता दे क्या, बता दो गुरुजी, बता दिया ना, बता तो दिया। संतों का शिखर है गुरु शिखर, कौन सा, गुरु शिखर, 1722 मीटर, सिरोही जिले में अंदर स्थित। मुकुंदरा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो कौन से क्षेत्र में मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित है, सवाल यहाँ से छपा है। तो दोस्तों बता दें क्या, सवाल नंबर 10 बता दूं, ये लीजिए सवाल नंबर 10, ये लीजिए, हाड़ौती पठार को, मुकुंदरा क्षेत्र आपका, मुकुंदरा पहाड़ी हिल्स किस साइड है, हाड़ौती क्षेत्र में, झालावाड़ में ये मुकुंदरा अभ्यारण्य भी स्थित है, ध्यान रखें। वाक्कल तथा रसियाई धारा के मिलने से जो नदी बनती है वो है, वाक्कल तथा रसियाई धारा के मिलने से कौन सी नदी बनती है, आप लोग बताइए, माही नदी, साबरमती, पार्वती नदी, या बनास नदी। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर छप गए हैं। 11 नंबर सवाल है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, एक सेकंड, साबरमती नदी। कौन सी, साबरमती नदी आपका राइट रहने वाला है, नोट करें।
साबरमती नदी का उद्गम स्थल पूछा है। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? 4 जिले हैं, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है। बताइए दोस्तों। तो साबरमती नदी आप लोगों की है उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर के अंदर साबरमती नदी है। अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी वाकल गुजरती है, वह अभ्यारण्य जिसमें मानसी वाकल नदियां गुजरती है वह कौन सा है? कैला देवी अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, केसरबाग अभ्यारण्य। केसरबाग बता दूं कोटा में है, नाहरगढ़ जयपुर में, कैला देवी करौली में है। अब आप लोग ये बताइए कि फुलवारी की नाल आपका बच्चा है, क्या मानसी वाकल नदी इसी से गुजरती है? जी गुरु जी। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2। ये लीजिए। राजस्थान की कौन सी झील टोडरोक से जानी जाती है? टोडरोक आपने सुना होगा, टोडगढ़ सुना होगा, अजमेर के अंदर है, और टोडरोक भी उसी क्षेत्र को कहा जाता है। तो जिसमें क्या आना सागर झील आपकी अजमेर में है, या नक्की झील आपकी अजमेर में, डीडवाना है, या राजसमंद है? बताइए दोस्तों कौन सा आंसर रहने वाला है। हिंट मैंने आपको दे दिया है, तो आंसर बताएं। टोडरोक जो चट्टान के ऊपर स्थित है, ध्यान रखें। बता दूं क्या? गुरुजी आप ही बता दो। बिल्कुल बता देंगे। ये लीजिए, आपका जो नक्की झील है ये इसका राइट आंसर रहने वाला है, ध्यान रखें। नक्की झील अवस्थित है। नक्की झील कहाँ स्थित है? अजमेर, माउंट आबू, उदयपुर या राजसमंद? आपको पता है नक्की झील को कहा जाता है कि देवताओं ने अपने हाथों से खोदकर इस झील का निर्माण करवाया गया, ये कृत्रिम झील इसको कहा जाता है। और आपसे पूछा गया कि नक्की झील कहाँ स्थित है, बताइए दोस्तों। सबको पता है ये तो, गरासियों का क्या बोल, हरिद्वार, नक्की झील, ध्यान रखें, सिरोही। ओके। प्रीतमपुरी झील राजस्थान के किस जिले में? ये प्रीतमपुरी गलत लिख दिया है, ये प्रीतमपुरी है। प्रीतमपुरी। सीकर है, भीलवाड़ा है, जालोर है, चित्तौड़गढ़। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, नंबर 16। और आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो राइट आंसर रहने वाला है, बताइए। प्रीतमपुरी जगह तो आपने खूब सुनी होगी, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर स्थित है। बताइए दोस्तों, मैं ही बता देता हूं। सीकर। ये ले। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास, ये बांध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा। अनास बांध परियोजना का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या भीलवाड़ा? बताइए दोस्तों। 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बताइए। अनास जो बांध परियोजना है यह आप लोगों की माही नदी पर की जाएगी, बांसवाड़ा में। माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है? माधो सागर बताइए। अलवर, भरतपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़। 4 ऑप्शन छप गए हैं, फिर बता दीजिए। बताइए दोस्तों। 18 नंबर सवाल का आंसर ये आपका रहने वाला है, ये आपका रहने वाला है क्या? दौसा। कौन सा? दौसा। दौसा नोट करें। माधो सागर बांध। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है राजस्थान में? सॉरी, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? रावी नदी से, व्यास नदी से, सतलुज नदी से, या फिर चंबल? सतलुज बोल देते हैं, कई लोग उसको सतलज भी बोल देते हैं, तो कोई घबराना नहीं है कि सतलुज और सतलज अलग अलग है। बताइए। राइट आंसर रहने वाला है आप लोगों का सतलुज नदी। ओके ओके गुरुजी, ये लीजिए। नेक्स्ट, राज्य का आर्द्र जिला यानी राज्य का ठंडा जिला पूछा गया है। चित्तौड़, सांगवाड़ा। पहली बात तो ध्यान रखें कि सांगवाड़ा जिला नहीं है, इसको तो हटाएं यहाँ से। 3 ऑप्शन बच गए, जयपुर, झालावाड़, चित्तौड़। जयपुर, झालावाड़, चित्तौड़। सबसे ज्यादा ठंडा जिला कौन सा है? तो आपका बता दूं, झालावाड़ में सबसे ज्यादा बारिश होती है, इस वजह से सबसे ठंडा जिला है झालावाड़। निम्न में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? या बहुत आर्द्र शब्द था ये दोस्तों, ध्यान रखें, बहुत आर्द्र है। तो किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? तो बताइए। 4 ऑप्शन है स्क्रीन के ऊपर, मलमेर, सिरोही, बीकानेर, बाड़मेर। 21 नंबर सवाल है, बता दें क्या? ध्यान रखें, राइट आंसर आपका रहेगा सिरोही। राजस्थान में लाल लोमा मृदा कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये पूछा है। सिरोही, पाली, उदयपुर या जालोर? जहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है वहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। 22 नंबर सवाल है आप लोगों की स्क्रीन पर, बता दूं क्या? ये लीजिए, उदयपुर के अंदर स्थित है लाल लोमा मिट्टी। राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पूछा है, बताइए। बताइए दोस्तों। 23 नंबर सवाल है, बता दूं क्या? राजस्थान के दक्षिण में मिलेगी दोस्तों, ध्यान रखें। अभी उदयपुर था तो अभी दक्षिण में देखो।
बांसवाड़ा। राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला, सबसे वन वन जो क्षेत्र है सबसे कम किस जिले में है वन का क्षेत्रफल, बताइए बताइए। जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ वन कैसे होगा, और जिस जिस जिले में नदी नहीं बहती वहाँ पानी नहीं होगा। कौन सा है, कौन सा है, चूरू। कौन सा है, चूरू। नोट करें। वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत हुआ, वन संरक्षण अधिनियम कब स्वीकृत हुआ, बताइए बताइए दोस्तों। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, 1980। वन संरक्षण अधिनियम हमारा 1980 में स्वीकृत हुआ। नेक्स्ट ये लीजिए, राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र, एक जगह ही है बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र, बताइए कहाँ है, बताइए दोस्तों कहाँ है। 4 ऑप्शन है, उदयपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, बताइए। चलो मैं ही करवा देता हूँ, बीकानेर। ये लीजिए बीकानेर। राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है, सेवण बताइए क्या है। सेवण मैं बता दूं आप लोगों को, ये घास का प्रकार है। किसका प्रकार है, घास का। सेवण घास है, हमारे जैसलमेर में पाई जाने वाली जो घास है सेवण कहलाती है। सेवण घास कहाँ होती है, बताया पिछले ही सवाल में, आंसर दे दिया है जैसलमेर के अंदर। राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो राजस्थान के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, सॉरी अभी एक मुकुंदरा हिल्स भी राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप लोग ध्यान रखें कि आपसे सबसे प्राचीन पूछा है, सबसे प्राचीन पूछा है तो बता दें क्या, बता देंगे कौन सा। 29 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का। सबसे प्राचीन आपसे पूछे तो गुरुजी बताएंगे सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है सबसे प्राचीन रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो बताइए। आंसर मैंने दे दिया है इसका भी, सवाई माधोपुर, पिछले ही क्वेश्चन में याद कर रख लें। दोस्तों फिर से आप लोगों के लिए मैं बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके लिए क्लास लेकर आया था। क्लास ज़रूर पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नई कक्षा में नए जोश के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।